आज हम बात करने वाले हैं ओपन टू थिंक बाय डैन पॉन्टिफ्रैक्ट बुक के बारे में। आज के डिजिटल युग में इंसान की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, डेडलाइंस, हर तरफ से इंफॉर्मेशन का अटैक होता है और इसी हड़बड़ी में हम हर डिसीजन फटाफट लेते हैं, बिना रुके, बिना सोचे। यही तो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। डैन पॉन्टिफ्रैक्ट अपनी किताब ओपन टू थिंक में इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आज की दुनिया में थिंकिंग एक लॉस्ट आर्ट बनती जा रही है। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि हम लोगों की थिंकिंग हैबिट्स 3 कैटेगरीज में बंटी हुई हैं। फर्स्ट है क्लॉग्ड थिंकिंग, जहां इंसान ओवरवर्क्ड होता है और हर समय रिएक्ट करता रहता है बिना स्ट्रैटेजिक सोच के। दूसरा है ब्लैंक थिंकिंग, जहां लोग खुद को अलग थलग कर लेते हैं, डिसीजंस से बचते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी है ओपन थिंकिंग, जो कि इस बुक का कोर कॉन्सेप्ट है। ओपन थिंकिंग एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें इंसान डिलिबरेट थिंकिंग करता है, सोच समझकर डिसीजंस लेता है, क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस देता है और पॉज लेकर चीजों पर ध्यान देता है। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम मल्टीटास्किंग को अचीवमेंट समझने लगे हैं, लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट बताते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाती, बल्कि हमारी थिंकिंग को डिस्टर्ब करती है। जब हम हर समय बिजी रहते हैं तो हमारे दिमाग को डीप थिंकिंग के लिए जो स्पेस चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। सोचिए, आपने कभी किसी प्रॉब्लम को ठीक से समझे बिना उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की हो? क्या वो सॉल्यूशन इफेक्टिव होता है? शायद नहीं। यही वजह है कि पॉन्टिफ्रैक्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को ओपन बनाना होगा, यानी सोचने के लिए वक्त निकालना होगा, नई आइडियाज को वेलकम करना होगा और एक्शन लेने से पहले रिफ्लेक्शन की आदत डालनी होगी। ओपन थिंकिंग सिर्फ सोचने की बात नहीं करता, ये एक्शन से भी जुड़ा है। बहुत लोग डीप थिंकर्स होते हैं, लेकिन वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। वहीं कुछ लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन बिना सोचे ही कदम उठा लेते हैं। ओपन थिंकिंग इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता दिखाता है। इसका मतलब है कि पहले सोचो, फिर समझो और फिर एक्शन लो। ये प्रोसेस हमें ना सिर्फ बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ाता है। पॉन्टिफ्रैक्ट इस बात को भी एम्फसाइज करते हैं कि क्रिएटिविटी और थिंकिंग एक साथ चलती है। जब हम खुद को सोचने की आज़ादी देते हैं तभी नए आइडियाज आते हैं। लेकिन आजकल की कॉर्पोरेट कल्चर में हर काम का डेडलाइन होता है, हर मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग लाइंड अप होती है। ऐसे माहौल में क्रिएटिविटी का स्पेस कहाँ है? इसलिए वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी ओपन थिंकिंग को एनकरेज करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज फ्री फील करें, अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकें और मीनिंगफुल वर्क कर सकें। सोचने की ताकत हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। पॉन्टिफ्रैक्ट एग्जाम्पल्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कई बड़े बिजनेस लीडर्स ने अपनी सक्सेस डिलिबरेट थिंकिंग के दम पर हासिल की। उन्होंने समय लिया, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की और फिर स्ट्रैटेजी के साथ डिसीजन लिया। उन्होंने खुद को फास्ट आंसर्स देने की प्रेशर से बाहर निकाला और यही उनके सक्सेस का कारण बना। लेकिन ओपन थिंकिंग कोई स्किल नहीं है जो रातों रात आ जाए। ये एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा स्लो डाउन करें, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, अकेले में बैठकर अपने थॉट्स के साथ टाइम बिताएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें अपने अंदर की क्लैरिटी और क्रिएटिविटी तक ले जाते हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं तब हमारी डिसीजंस भी ऑथेंटिक बनती है। एक और बड़ी बात जो इस कॉन्सेप्ट में आती है वो है रिफ्लेक्शन। आजकल लोग पास्ट को रिविजिट नहीं करना चाहते, लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ गिल्ट नहीं होता, बल्कि ग्रोथ होती है। जब हम अपने एक्शंस को एनालाइज करते हैं तो हम सीखते हैं कि क्या सही था और क्या नहीं। रिफ्लेक्शन से ही इंप्रूवमेंट आता है और इंप्रूवमेंट से ही बेहतर सोच और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ओपन थिंकिंग हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। हम हर बार ऑटो पायलट मोड में नहीं चल सकते। हमें अपने थॉट प्रोसेस को अवेयर बनाना होगा। सोचिए, अगर हर डिसीजन से पहले हम थोड़ा रुकें, सोचें, इमेजिन करें और फिर आगे बढ़ें तो हमारे रिजल्ट्स कितने बेहतर हो सकते हैं। आजकल लोग बिजी होना प्राउड की बात मानते हैं, लेकिन बिजी रहना और प्योर पसफुल होना 2 अलग चीजें हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि हमें बिजी ट्रैप से बाहर आना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, मैं सोचता हूं? एम आई मेकिंग स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो शायद हमें अपनी सोच की दिशा बदलने की जरूरत है। ओपन थिंकिंग का मतलब यह भी है
कि हम दूसरों की बातों को सुने, उन पर जेन्युइनली विचार करें और न्यू पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करें। एक ओपन थिंकर रिजिड नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। वो अपने आइडियाज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन साथ ही दूसरों की आइडियाज़ को भी स्पेस देता है। यही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां कोलैबोरेशन, रिस्पेक्ट और इनोवेशन थ्राइव करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट का मानना है कि अगर हम सच में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, तो हमें ओपन थिंकिंग को अपनाना ही होगा। ये सिर्फ एक थियरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हर इंसान की थिंकिंग क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। और जब थिंकिंग बेहतर होगी तो डिसीजंस भी बेहतर होंगे और अल्टीमेटली लाइफ भी। अगर आप कभी ऐसा महसूस करें कि आपकी लाइफ बस भागदौड़ बन चुकी है, जहां आप डिसीजंस तो ले रहे हैं लेकिन अंदर से अनश्योर हैं, तो थोड़ा रुकिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसे सोचते हैं। क्या आप रिएक्ट कर रहे हैं या जेन्युइनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप अपनी सोच को स्पेस दे रहे हैं या बस डेडलाइंस के पीछे भाग रहे हैं? ओपन थिंकिंग हमें एक मौका देता है खुद को फिर से समझने का, अपने थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने का। और अगर हम इस चांस को सीरियसली लें तो हमारी लाइफ में एक अलग ही डेप्थ आ सकती है। सोचिए मत, सोचने का वक्त लीजिए। यही है डैन पोंटिफ्रैक्ट की शुरुआत, सोच की शुरुआत। आज की दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा डिमांड में है तो वो है प्रोडक्टिविटी, यानी हर समय कुछ करते रहना, बिजी दिखना, काम में डूबे रहना। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बिजी हूं तो सोसाइटी उसे सक्सेसफुल मानने लगती है। लेकिन क्या यह बिजी होना वाकई सक्सेस है? डैन पोंटिफ्रैक्ट की किताब ओपन टू थिंक में एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है। क्या हम सोचने की काबिलियत खोते जा रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में थिंकिंग की जो जगह होनी चाहिए वो अब सिर्फ टास्क और डेडलाइंस ने छीन ली है? पोंटिफ्रैक्ट इस इश्यू को थिंकिंग क्राइसिस कहते हैं। मतलब ये कि इंसान अब सोचने से डरने लगा है या कहीं सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। हम मशीन्स की तरह बनते जा रहे हैं जहां बस टास्क पूरा करना ही गोल बन गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हमारी लाइफ कितनी सुपरफिशियल हो जाती है? आज का समय ऐसा हो गया है जहां सोसाइटी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो दिन रात काम में लगे रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली ईमेल्स भेज रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उन्हें प्रोडक्टिव माना जाता है। लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, सवाल उठाते हैं या इमेजिनेशन से कुछ नया सोचते हैं, उन्हें अक्सर ड्रीमर कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे सोचने वाले लोग स्लो हैं और सिर्फ एक्शन वाले ही वैल्यूएबल हैं। यही तो है हमारी सोच की क्राइसिस। पोंटिफ्रैक्ट बताते हैं कि हमने थिंकिंग को एक लग्जरी मान लिया है, जैसे ये सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास फुर्सत है। लेकिन सच तो ये है कि थिंकिंग एक नेसेसिटी है, एक जरूरत जो हमें बेटर डिसीजंस लेने, अपनी लाइफ को समझने और आगे बढ़ने में मदद करती है। आज की कॉर्पोरेट कल्चर में जहां हर चीज मैट्रिक्स और केपीआईज से मापी जाती है, वहां कोई नहीं पूछता कि आपने आज क्या सोचा, सब पूछते हैं आपने क्या किया। इस तरह की सोच ने हमारी क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटी को कमजोर कर दिया है। हम चीजों को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करने लगे हैं। सोशल मीडिया की फास्ट मूविंग रील्स और न्यूज की हेडलाइंस ने हमें क्विक जजमेंट्स की आदत डाल दी है। कोई टॉपिक आया नहीं कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना गहराई से समझे, बिना एनालाइज की। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, शैलो थिंकिंग। पोंटिफ्रैक्ट कहते हैं कि क्रिएटिविटी और इंसाइट को नर्चर करने के लिए हमें सोचने की स्पेस चाहिए, हमें डे ड्रीम करने की परमिशन चाहिए। लेकिन आज का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां ड्रीमिंग को टाइम वेस्ट समझा जाता है। अगर कोई खिड़की से बाहर देख रहा हो और सोच रहा हो तो लोग समझते हैं कि वो काम नहीं कर रहा, जबकि हो सकता है कि उसी वक्त उसके दिमाग में कोई ब्रिलियंट आइडिया आ रहा हो। थिंक अबाउट इट, जितने भी बड़े इन्वेंशंस या ब्रेक थ्रूज हुए हैं वो किसी रश में नहीं हुए। आइंस्टाइन हो या स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने आइडियाज को सोचने, समझने और पकने का टाइम दिया। लेकिन आज की जनरेशन को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट और फास्ट रिजल्ट्स। इस तेजी में हम भूल गए हैं कि डीप थिंकिंग एक स्लो प्रोसेस है और यही प्रोसेस हमें ट्रू इंसाइट तक ले जाती है। आजकल के बच्चों को भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि अच्छे मार्क्स लाओ, ज्यादा एक्टिविटीज में रहो, हर समय कुछ प्रोडक्टिव करते रहो। लेकिन कोई नहीं कहता कि बैठो, सोचो, ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो
यही रीजन है कि बच्चों की इमेजिनेशन भी अब स्क्रीन्स तक सीमित हो गई है। वो सवाल नहीं पूछते, वो जवाबों से भर दिए जाते हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी में सोचने की ताकत होती है, लेकिन हमने उसे दबा दिया है। हम फियर में जीते हैं कि कहीं सोचने में टाइम वेस्ट ना हो जाए, कहीं हम दूसरों से पीछे ना रह जाए। इसलिए हम कॉन्स्टेंटली कुछ करते रहते हैं लेकिन बिना सोचे, और यही आदत लॉन्ग टर्म में हमें थका देती है, कंफ्यूज्ड बना देती है। जब इंसान सोचता नहीं तो वो बोरोड आइडियाज पर जीने लगता है। वो जो सुनता है वही मान लेता है, चाहे वो न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या ऑफिस की गॉसिप। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम एक तरह से प्रोग्राम्ड इंसान बन जाते हैं। लेकिन जब हम सच में सोचते हैं, डीपली, ओपनली, तो हम सवाल उठाते हैं, हम एनालाइज करते हैं और फिर हम अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं। यही तो सोचने की असली ताकत है। आज सोसाइटी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ मशीन्स की तरह काम ना करें, बल्कि सोच कर, समझ कर क्रिएट करें। चाहे वो कोई राइटर हो, टीचर, इंजीनियर या एंटरप्रेन्योर, अगर उसके पास सोचने की क्लैरिटी नहीं है तो वो इनोवेशन नहीं कर पाएगा। पॉन्टिफ्रैक्ट यही समझाते हैं कि सोचने की इस ताकत को फिर से इंपॉर्टेंस दो, इसे अंडर वैल्यू मत करो, क्योंकि यही हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और पूरी लाइफ को शेप करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सोचने के लिए साइलेंस चाहिए, लेकिन आज हम हर वक्त नॉइज से घिरे रहते हैं। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट चैटर, बैकग्राउंड म्यूजिक। हम कभी भी अकेले शांत होकर खुद से बात नहीं करते, और बिना उस इनर कॉन्वर्सेशन के हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी कैसे तय करेंगे। थिंकिंग क्राइसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम नहीं सोच रहे, बल्कि ये भी है कि हमें सोचने की परमिशन नहीं दी जा रही। हर तरफ से प्रेशर है, जल्दी करो, आगे बढ़ो, रिजल्ट दो। लेकिन इस प्रेशर ने हमारी इनर वॉइस को दबा दिया है, और जब इनर वॉइस ही नहीं होगी तो हम दूसरों की आवाज पर ही चलने लगेंगे बिना क्वेश्चन किए। पॉन्टिफ्रैक्ट का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी थिंकिंग को रिक्लेम करना होगा। हमें खुद को ये परमिशन देनी होगी कि हम सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम सोचने के इस प्रोसेस को फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले हमें अपने दिन में थिंकिंग के लिए कुछ मोमेंट्स कॉन्शियसली बनाने होंगे जहां ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो, ना कोई प्रेशर। दूसरा, हमें अपने सवालों को दबाना नहीं है, बल्कि एक्सप्लोर करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, ज़रेनिया, इसका दूसरा नजरिया क्या हो सकता है। और तीसरा, हमें दूसरों की थिंकिंग को भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि जब हम ओपन माइंड से सुनते हैं तो हमारी खुद की सोच और मजबूत होती है। थिंकिंग क्राइसिस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक इंसान की प्रॉब्लम है। ये एक कलेक्टिव इशू है जो हमारी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, और इसका सॉल्यूशन भी कलेक्टिव है, जहां हम सब सोचने को फिर से वैल्यू देना शुरू करें, जहां सोचने वाले लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितना एक्शन लेने वालों को मिलता है, जहां ड्रीमिंग को डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंस्पिरेशन माना जाए। आखिर में पॉन्टिफ्रैक्ट हमें यह मैसेज देते हैं कि थिंकिंग कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरी है। ये हमें मशीन नहीं, इंसान बनाती है। और जब हम इस सोचने की ताकत को पहचानते हैं तब हमारी लाइफ में क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कनेक्शन बढ़ता है। इसलिए सोचो, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया कहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में अगर कोई इंसान चुपचाप बैठा हो, खिड़की के बाहर देख रहा हो या अपने ही ख्यालों में खोया हो, तो लोग तुरंत बोल देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्या वाकई ड्रीमिंग यानी सपने देखना या गहरी सोच में खो जाना टाइम वेस्ट होता है? देन पॉन्टिफ्रैक्ट की किताब ओपन टू थिंक हमें बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहते हैं कि ड्रीमिंग कोई आलस नहीं, बल्कि इनोवेशन का सबसे बड़ा इंजन है। जो लोग दुनिया को बदलते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, वो पहले सपना ही तो देखते हैं। जब हम ड्रीमिंग शब्द सुनते हैं तो अक्सर रात में सोते वक्त आने वाले सपनों की बात करते हैं, लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट जिस ड्रीमिंग की बात करते हैं वो कॉन्शियस ड्रीमिंग है, यानी डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, सोचने की आज़ादी, बिना किसी प्रेशर के कुछ नया विजुअलाइज करना। आज के दौर में जहां हर चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए, वहां इमेजिनेशन की कोई जगह ही नहीं बची है। लेकिन यही इमेजिनेशन है जो नए आइडियाज़ को जन्म देती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप शावर में होते हैं या किसी पीसफुल जगह पर होते हैं, तब आपको सबसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय आप रिलैक्स होते हैं, आपके ऊपर कोई डेडलाइन या प्रेशर नहीं होता, आपका माइंड खुलकर सोच सकता है। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं
कि हमें ऐसे ड्रीमी मोमेंट्स की ज़रूरत है, वो मोमेंट्स जहां हम ओपन एंडेड सोचें, किसी गोल के बिना, बस क्यूरियोसिटी के साथ। यही ड्रीमिंग हमें क्रिएटिविटी के रास्ते पर ले जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी ने ड्रीमिंग को बेकार की चीज़ बना दिया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ध्यान दो, फोकस करो, टाइम पास मत करो। जब कोई बच्चा सोचने में खो जाता है तो टीचर उसे डांट देती है, लेकिन शायद उसी सोच में कोई नया आइडिया पल रहा होता है। ये जो कल्चरल कंडीशनिंग है, इसने हमारी ड्रीमिंग की एबिलिटी को दबा दिया है। पॉन्टिफ्रैक्ट इस बात पर जोर देते हैं कि ड्रीमिंग एक ज़रूरी सोचने की प्रक्रिया है जो एक्शन से पहले आती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगर इमेजिन करें कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो शायद हम एक बेटर सॉल्यूशन तक पहुंच पाएं। लेकिन आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में कोई सोचने का वक्त ही नहीं देता। सबको बस जल्दी डिसीजन चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। ऐसे माहौल में ड्रीमिंग को बचाना एक करेजियस एक्ट बन गया है। किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत एक ड्रीम से ही तो होती है। किसी ने पहले सोच लिया कि अगर इंसान उड़ सकता तो क्या होता, और फिर ईयर्स लेटर एयरप्लेन बन गया। किसी ने इमेजिन किया कि बिना तार के कम्युनिकेशन हो सकता है, और आज मोबाइल फोन्स हमारी लाइफ का हिस्सा है। ये सब पहले किसी के ड्रीम में थे। इसलिए पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, अगर आप ड्रीमिंग को इग्नोर करते हैं तो आप क्रिएटिविटी का दरवाजा बंद कर देते हैं। ड्रीमिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फैंटेसी में खोए रहें और कोई एक्शन न लें। इसका मतलब है एक्शन लेने से पहले अपने इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करो। सोचो कि क्या कुछ और पॉसिबल है। खुद से सवाल करो, व्हाट इफ, और क्यों ना हो। जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम खुद को सिर्फ नोन ऑप्शंस तक सीमित नहीं रखते, बल्कि नए रास्तों को भी देखने लगते हैं। आज की वर्क कल्चर में ड्रीमिंग ऑलमोस्ट डिस्करेज्ड है। लोग सिर्फ वही काम करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। बॉस कहता है, एग्जीक्यूट फास्ट, डिलीवर नाउ, डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग। लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को ड्रीमिंग के लिए टाइम दें। गूगल जैसे कुछ कंपनीज ने 20% टाइम रूल लागू किया, जिसमें एम्प्लॉयज 20% समय के लिए सपने देखने के लिए समय दें। अपने समय का एक हिस्सा अपनी पसंद के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर दे सकते हैं, और यहीं से जीमेल और गूगल मैप्स जैसी इनोवेशंस निकली। ड्रीमिंग सिर्फ इनोवेशन के लिए नहीं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। जब हम खुद को इमेजिन करते हैं एक बेहतर इंसान के रूप में, तब हम अपने करंट बिहेवियर को समझ पाते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरी आइडियल लाइफ कैसी हो सकती है, तो हम उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। यही ड्रीमिंग हमें मोटिवेट करता है ग्रो करने के लिए, और स्टैग्नेंट नहीं रहने देता। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ड्रीमिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए, लेकिन सच ये है कि ड्रीमिंग हमारी नेचर में है। हम सब बचपन में ड्रीमर्स होते हैं। हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी कहानी सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये नेचुरल स्किल दब जाती है। दुनिया हमें प्रैक्टिकल बनना सिखा देती है, और हम अपनी इमेजिनेशन को बंद कर देते हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, इस बंद खिड़की को फिर से खोलो, अपने अंदर के ड्रीमर को जगाओ। ड्रीमिंग के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है बोर्डम, यानी ऊबना। आजकल लोग बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही बोर्ड होते हैं, तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट बताते हैं कि बोर्डम वो फर्टाइल ग्राउंड है जहाँ क्रिएटिविटी पनपती है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारे दिमाग को नया सोचने का स्पेस मिलता है। अगर आप कभी भी बोर्ड ना हो तो शायद आप कभी ट्रूली क्रिएटिव भी ना बन पाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन में ऐसे पॉकेट्स बनाएं जहां हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें, और बस खुद से जुड़े रहें। एक वॉक पर जाएं, अकेले बैठें, पेपर पर कुछ भी लिखें, स्केच करें। ये सारे मेथड्स ड्रीमिंग को एक्टिवेट करते हैं, और जब ये एक्टिवेट होता है तो उसमें से आइडियाज़ निकलते हैं जो आगे चलकर दुनिया को बदल सकते हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट का ये भी मानना है कि ड्रीमिंग कोई सेल्फिश काम नहीं है। जब आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं और क्रिएट करते हैं, तो उसका फ़ायदा पूरी ह्यूमैनिटी को होता है। जिस तरह एक पेंटर अपनी इमेजिनेशन से एक पिक्चर बनाता है, वो दूसरों को फील करने, सोचने और कनेक्ट करने का मौका देता है। जिस तरह एक इन्वेंटर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, वो लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना देता है। और ये सब शुरू होता है एक ड्रीम से। अब सवाल ये उठता है, हम ड्रीमिंग को कैसे प्रोटेक्ट करें? सबसे पहले हमें अपने अंदर ये बिलीफ बनाना होगा कि ड्रीमिंग इंपॉर्टेंट है। इसे आलस या लग्जरी समझने की जगह एक ज़रूरी मेंटल प्रोसेस मानना होगा। दूसरा, हमें अपने डेली स्केड्यूल में कॉन्शियसली ड्रीमिंग का समय निकालना होगा, इवन इफ इट्स जस्ट 15 से 20 मिनट। तीसरा,
हमें अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाना होगा जो इमेजिनेशन को सपोर्ट करते हो, ना कि उसे दबाते हो। ड्रीमिंग एक ऐसी कला है जो एक्शन से पहले इंस्पिरेशन देती है। ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का करेज देती है। जब आप इमेजिन करते हैं कि क्या होगा अगर मैं कुछ नया शुरू करूं, तो वही थॉट आपको पहल करने की एनर्जी देता है। इसलिए पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, ड्रीमिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। ये तुम्हें ना सिर्फ क्रिएटिवली स्ट्रांग बनाएगा बल्कि मेंटली पीसफुल भी रखेगा। आखिर में अगर आप आज खुद से एक सवाल पूछें, मैंने आखिरी बार कब खुलकर इमेजिन किया था, तो शायद जवाब कुछ चौंकाने वाला हो, लेकिन यही तो शुरुआत है। आज से आप फिर से इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं। खुद को परमिशन दीजिए कि आप सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि जैसे पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, ड्रीमिंग इज नॉट लेजीनेस, इट्स द रूट ऑफ एवरी क्रिएशन। और जब हम इस ट्रूथ को समझ जाते हैं, तब हम अपने अंदर की क्रिएटिव ताकत को अनलॉक कर पाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि तू ख्याली पुलाव पका रहा है, तो मुस्कुरा कर कहिए, इन्हीं पुलावों से तो जिंदगी में स्वाद आता है। आज की दुनिया में हर इंसान रोज डिसीजंस लेता है, छोटे भी बड़े भी। सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, कौन सा काम पहले करना है, और कभी कभी तो ये भी तय करना होता है कि किस रास्ते पर जिंदगी को आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिसीजन लेना भी एक स्किल है, और ये स्किल बिना प्रैक्टिस और अवेयरनेस के नहीं आती। डैन पॉन्टिफ्रैक्ट अपनी किताब ओपन टू थिंक में डिसीजन मेकिंग को एक क्रिटिकल फिल्टर बताते हैं, यानी एक ऐसा छन्ना जो सही सोच को गलत से अलग करता है, जो हमें रैश एक्शन से बचाकर थॉटफुल एक्शन की ओर ले जाता है। आजकल की फास्ट लाइफ में डिसीजंस लेना एक रेस बन गया है। जितना जल्दी फैसला लोगे उतने एफिशिएंट माने जाओगे, लेकिन जल्दी में लिया गया हर डिसीजन सही नहीं होता। कभी कभी तेजी में लिए गए डिसीजंस बाद में रिग्रेट का कारण बनते हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि अच्छा डिसीजन लेने के लिए सिर्फ गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना काफी नहीं है। इसके लिए डेटा चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, एथिक्स की समझ चाहिए, और सबसे जरूरी इंपल्स को रेजिस्ट करने की ताकत चाहिए। हर डिसीजन लेने से पहले हमारा दिमाग कुछ सिग्नल्स देता है, कभी फियर, कभी एक्साइटमेंट, कभी प्रेशर या कभी ईगो। और अक्सर हम इन सिग्नल्स के चक्कर में बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हैं। जैसे कोई ऑफर आया तो हम तुरंत हाँ बोल देते हैं, बिना ये देखे कि वो हमारी वैल्यूज और गोल्स से मैच करता है या नहीं। या किसी की बात बुरी लगी तो हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, बिना उस बात के पीछे की वजह को समझे। यही इंपल्सिव एक्शन है जो टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पॉन्टिफ्रैक्ट डिसीजन मेकिंग के 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स बताते हैं: डेटा, रिफ्लेक्शन, एथिक्स और कंट्रोल ओवर इंपल्स। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। किसी भी डिसीजन के लिए जरूरी है कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। सिर्फ असम्पशंस या दूसरों की राय पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजन मत लो। उस कंपनी की कल्चर, वैल्यूज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी सब जानो, और ये सब जानने के लिए डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा है रिफ्लेक्शन, यानी उस डेटा पर सोच विचार करना। बहुत से लोग डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसे समझने का समय नहीं निकालते। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि रिफ्लेक्शन एक सोचने की प्रोसेस है जो आपको क्लैरिटी देती है। ये एक पॉज होता है जहां आप डेटा को अपनी वैल्यूज, गोल्स और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करते हो, और यही पॉज आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। रिफ्लेक्शन आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, डर की वजह से, प्रेशर की वजह से, या वाकई में ये आपके लिए सही है। तीसरा एलिमेंट है एथिक्स, यानी नैतिकता। एक सही डिसीजन सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, वो एथिकल भी होना चाहिए। यानी आपका डिसीजन दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। क्या वो डिसीजन फेयर है? क्या आप वही डिसीजन अपने लिए भी चाहते अगर आप उस सिचुएशन में होते? एथिक्स का रोल लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाने में बहुत बड़ा होता है। कई बार शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लोग अनएथिकल डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजंस बाद में रिलेशनशिप या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथा और सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इंपल्स पर कंट्रोल। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है, हर चीज अभी चाहिए, लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट समझाते हैं कि इंपल्स पर कंट्रोल रखना डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप इमीडिएट एक्शन से बचते हैं, तभी आप रियल थिंकिंग करते हैं। किसी भी बड़े या छोटे फैसले पर तुरंत रिएक्शन देने से पहले थोड़ा पॉज लेना, ऑब्जर्व करना
और तब जवाब देना, यही मैच्योरिटी है। और यही क्वालिटी आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाती है। एक अच्छा डिसीजन मेकर जानता है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। कई बार ऑप्शंस अनक्लियर होते हैं, सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन अगर आपके पास सोचने का सिस्टम है, डेटा कलेक्शन, रिफ्लेक्शन, एथिकल अवेयरनेस और इम्पल्स कंट्रोल, तो आप किसी भी सिचुएशन में बैलेंस्ड डिसीजन ले सकते हैं। और ये बैलेंस ही आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन लाता है। पॉन्टिफ्रैक्ट इस बात पर जोर देते हैं कि डिसीजंस लेने में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। एक काल्म माइंड ही अच्छा जजमेंट दे सकता है। जब आप किसी चीज़ के लिए ओवरली एक्साइटेड या ओवरली फियरफुल होते हैं तो डिसीजन क्लाउडी हो जाता है। इसलिए इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उनके ऊपर सोच को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बाहर से बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, हाई पे, बिग टाइटल, फैंसी पर्क्स, लेकिन आपके अंदर एक हल्की सी बेचैनी है जो कहती है कि ये आपके लॉन्ग टर्म पर्पस से मैच नहीं करता। अगर आपने इम्पल्स में डिसीजन ले लिया तो शायद कुछ महीनों बाद आपको पछतावा हो। लेकिन अगर आपने पॉज लिया, सोचने का वक्त लिया, सेल्फ क्वेश्चनिंग की, तो शायद आप खुद को एक बेटर पाथ पर ले जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं है। यह आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशंस और पर्सनल ग्रोथ से भी जुड़ा होता है। किसी से बात करनी चाहिए या नहीं, किसी टॉक्सिक दोस्ती को कंटिन्यू करना है या नहीं, किसी हैबिट को छोड़ना है या नहीं, ये सब डिसीजंस हैं। और हर डिसीजन आपकी आइडेंटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। इसलिए पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, डिसीजन मेकिंग को लाइटली मत लो, इसे थॉटफुली लो। कई बार लोग डिसीजन टालते रहते हैं डर की वजह से, फेलियर के डर से या जजमेंट के डर से। लेकिन डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है और वो अक्सर सबसे ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपनी सोच को ट्रस्ट करें और अपने प्रोसेस को स्ट्रांग बनाएं। पॉन्टिफ्रैक्ट सजेस्ट करते हैं कि डिसीजन लेने के लिए एक पर्सनल फ्रेमवर्क बनाना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे पहले डेटा गैदर करो, फिर उस डेटा को अपने गोल्स के साथ मैच करो, फिर सोचो कि क्या ये एथिकली ठीक है, फिर खुद से सवाल करो, क्या मैं ये डिसीजन इमोशन में ले रहा हूं या समझदारी से। और अगर इन सभी स्टेप्स के बाद भी आप कॉन्फिडेंट हो तो एक्शन लो। डिसीजन मेकिंग को लेकर एक और मिसकंसेप्शन ये है कि हर डिसीजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन पॉन्टिफ्रैक्ट बताते हैं कि कोई भी डिसीजन 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं लिया जा सकता। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लें और फिर आगे के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें और उससे सीखें। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन वो भी लर्निंग का हिस्सा है। इस पूरी थिंकिंग प्रोसेस का गोल है कि आप एक ऐसे इंसान बने जो सिर्फ रिएक्टिव ना हो बल्कि थॉटफुल हो, जो हर कदम सोच समझ कर उठाए और उसकी जिम्मेदारी ले। ऐसा इंसान अपने डिसीजंस पर भरोसा कर सकता है और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। पॉन्टिफ्रैक्ट की थिंकिंग से हमें यह भी समझ आता है कि सही डिसीजन मेकिंग का मतलब हमेशा सेफ या इजी चॉइस लेना नहीं होता। कई बार टफ चॉइसेस ही सबसे सही होती हैं। और अगर आप सोच समझकर अपनी वैल्यूज और इनसाइट्स के साथ टफ डिसीजन लेते हो तो वो आपको एक ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाता है। आखिर में डिसीजन मेकिंग एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। ये एक हैबिट है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने खड़े हों तो बस इतना याद रखिए, जल्दी मत कीजिए। गहराई से सोचिए, डेटा देखिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, एथिक्स से जोड़िए और अपने इमोशंस को समझिए। तभी आप उस फिल्टर से सही डिसीजन निकाल पाएंगे जो आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि जैसा पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं, अच्छे डिसीजंस मैजिक नहीं होते, वो थॉटफुल प्रोसेस से बनते हैं। और वही प्रोसेस हमें एक बेटर थिंकर और अंततः एक बेहतर इंसान बनाता है। हम सबकी जिंदगी में एक्शन यानी करना बहुत बड़ा रोल निभाता है। हम रोज कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। काम पर जा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, फोन चला रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी भागदौड़ वाकई मीनिंगफुल है या बस एक पैटर्न में फंसी हुई सी लाइफ है? डन पॉन्टिफ्रैक्ट अपनी किताब ओपन टू थिंक में एक्शन को एक बहुत जरूरी फेज मानते हैं। लेकिन वो साफ कहते हैं कि हर एक्शन वैल्यूएबल नहीं होता। जरूरी ये है कि आप जो कर रहे हैं वो थॉटफुल हो या बस माइंडलेस एक्टिविटी। आज के समय में हम सब बहुत बिजी हैं, लेकिन इस बिजीनेस का मतलब ये नहीं कि हम इफेक्टिव भी हैं। पॉन्टिफ्रैक्ट कहते हैं कि एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसा एक्शन लिया जा रहा है। क्या वो एक्शन आपकी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड है? क्या वो सोच समझ कर लिया गया स्टेप है, या बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या करने की आदत पड़ गई है? डूइंग यानी एग्जीक्यूशन को सोसाइटी अक्सर ग्लोरीफाई करती है। लोग कहते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसके पास हर टाइम कुछ काम होता है। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं क्या वो जो कर रहा है उसका कोई सोच समझ कर तय किया हुआ मकसद है। माइंडलेस एक्शन की ये आदत हमें थकाती है, बर्नआउट की तरफ ले जाती है, और अंत में ऐसा फील होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। पोंटिफ्रैक्ट इस पॉइंट को बड़े सिंपल तरीके से समझाते हैं। अगर आप बिना मैप के बस चल पड़ो तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? शायद नहीं। उसी तरह अगर आप सोच समझे बिना एक्शंस लेते जाओ तो चाहे कितना भी मेहनत करो, रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे जैसे सोच रहे हो। इसलिए वो थॉटफुल एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, ऐसा काम जो सोचे समझे स्टेप्स पर आधारित हो, जहां हर एक्शन का एक क्लियर पर्पस हो। सोचिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आप बिना सोचे बस काम पर लग गए, हो सकता है आप बहुत एनर्जी से काम करें, डेडलाइंस भी मीट कर लें, लेकिन अगर आपने शुरू में स्ट्रैटेजी पर नहीं सोचा तो शायद वो प्रोजेक्ट डायरेक्शनलेस हो जाएगा। वहीं अगर आपने शुरुआत में थोड़ा टाइम लिया, सोचा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और फिर एग्जीक्यूशन शुरू किया, तो रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। यही फ़र्क है थॉटफुल और माइंडलेस डूइंग में। डूइंग का असली मतलब है इंटेंशनल एक्शन। इंटेंट के साथ किया गया काम सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, सेटिस्फैक्शन भी देता है। जब आप जानकर कोई स्टेप लेते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा गोल आगे बढ़ेगा, तो उस काम की एनर्जी, फोकस और आउटकम तीनों ही बेहतर होते हैं। वहीं जब आप बस रूटीन में फंसे काम कर रहे होते हो तो वो काम बोझ बन जाता है। पोंटिफ्रैक्ट ये भी बताते हैं कि थॉटफुल डूइंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपको रास्ते में कोई बेटर आइडिया या फीडबैक मिले तो आप उस पर रिएक्ट कर सको। माइंडलेस डूइंग में इंसान बस ऑटो पायलट पर होता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन थॉटफुल एग्जीक्यूशन में अवेयरनेस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, और ज़रूरत पड़ने पर कोर्स करेक्शन भी होती है। डूइंग का एक और बड़ा पहलू है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि कुछ भी खास अचीव नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं किया। पोंटिफ्रैक्ट इस पर जोर देते हैं कि एक्शन तभी इफेक्टिव होगा जब वो राइट टाइम, राइट एनर्जी और राइट गोल के साथ लिया गया हो, वरना आप बस काम करते रहेंगे लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। एक और चीज जो थॉटफुल डूइंग में जरूरी है वो है फीडबैक लूप। जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके बाद रुक कर ये देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या वो एक्शन सही डायरेक्शन में गया या नहीं? क्या उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? लेकिन बहुत से लोग एक्शन लेते ही नेक्स्ट काम पर लग जाते हैं बिना ये देखे कि पिछला काम कैसा हुआ। यही हैबिट हमें रिपीटेटिव मिस्टेक्स की तरफ ले जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक